औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर गए भूखे, ओए आलू महंगा, ओए गोभी महंगी, टमाटर महंगा, ओए जीरा महंगा, मर गए भूखे, मर गए भूखे, और साडा हक, और भेड़ा दा हक, और धियां दा हक। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है ख़ास तौर पे पंजाब के मुलाजमीन के लिए और वफाक के मुलाजमीन के लिए। कल 10 अक्टूबर को जो गुज़िश्ता 1.5 महीने से एक कैंपेन आगाही की हमने स्टार्ट की हुई थी, तमाम पंजाब भर में हमने कन्वेंशन एहतजाजी मुजाहरे रखे कि मुलाजमीन तक एक आगाही दी जा सके। लीव इन कैशमेंट के हवाले से जो पंजाब का नोटिफिकेशन हुआ है, स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, अपग्रेडेशन का इशू था, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स का और दीगर तमाम इश्यूज़ हमारे पंजाब के मुलाजमीन के। वफाक के मुलाजमीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है कि अगर सूबे की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन या उसका इंतज़ार कर रहे हैं या हमारे मुतालबे के अंदर ये था और किसी हद तक हमें कामयाबी हुई भी है, तो फिर तमाम वफाक के मुलाजमीन ज़हनी तौर के ऊपर तैयारी रखें कि पंजाब का जो लीव इन कैशमेंट इनिशियल बेसिक पे के ऊपर है वो वफाक के अंदर आएगा। इस मैसेज को ख़ास तौर पे पंजाब के एम्प्लॉयज़ अपने तमाम ग्रुप्स में साथियों के साथ शेयर करें और उससे भी ख़ास तौर के ऊपर जो लाहौर डिवीज़न में जितने भी लाहौर के गिरदोनवा में हमारे तहसीलें और ये आती हैं कि कल का दिन फैसला कुन दिन होगा 10 अक्टूबर का, लीव इन कैशमेंट के हवाले से, आपके मुस्तकबिल के हवाले से। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने इस प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, धरने की। ये वही ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस है जो गुज़िश्ता 2.5 से 3 सालों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, स्पेशल अलाउंस हो, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाना हो, या 35% और 17.5% पेंशन का जो है वो इशू हो वफाक से सूबे में। और 10 जुलाई को इसी हवाले से प्रोटेस्ट था और बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर ये कह रहे थे हुकूमत इसको नहीं मानेगी, मगर मुलाजमीन ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको रनिंग बेसिक पे के ऊपर जो है वो करवाया गया। लाहौर के नियरेस्ट जितने भी हैं सूबाई या वफाकी मुलाजमीन, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि खुदारा सोशल मीडिया के ऊपर इंतज़ार नहीं करना, अमली तौर के ऊपर आपको निकलना पड़ेगा। गुज़िश्ता कई दिनों से मुझे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ के कि जो नए पेंशन के जो रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर पेंशन का ख़ात्मा एक किस्म का करने के लिए जा रहे हैं। 3 साल की एवरेज, जिससे पेंशन तकरीबन आधी हो जाएगी। लीव इन कैशमेंट 35% जो मिलती थी उसको 25% पे करने की जो है तैयारी की गई है और पेनल्टी जो है 3% की। अगर आप 20 साल की सर्विस में आते हैं, 25 साल की सर्विस आपकी उसमें ऐड होनी है और उसके बाद 10 साल अगर सर्विस करते हैं तो जो पेंशन होगी वो भी 30% जो है उसमें से माइनस कर दी जाएगी। पंजाब में ये चीज़ें नाफिज होती हैं तो पाकिस्तान भर में ये लागू होंगी और वफाक में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्वियसली तमाम सूबे भी इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। मगर पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि खुदारा संजीदगी का मुजाहरा करें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तमाम छोटी बड़ी यूनियंस इसके अंदर मौजूद हैं और यही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 1.5-2-2.5 सालों से जो अमली जिद्दोजहद कर रहे हैं और जिन्होंने आपको रिलीफ भी दिलवाया है। 10 अक्टूबर का धरना अगर नाकाम होता है तो ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की नाकामी नहीं है, ये पंजाब के हर मुलाजिम की नाकामी है, वफाक के हर मुलाजिम की और तमाम सूबों के मुलाजमीन की नाकामी होगी। बहुत से लोग ये तासुर देना चाह रहे हैं कि शायद ये तहरीक कामयाब ना हो, मगर ये जहन में रखें कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम क़ैस मौजों से वो घबराया नहीं करते। उनको ही मुतालबा न मंग होएगी, उनको ही मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ उनते जंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ उनते जंग होएगी। उठो हुनते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क ते लुटेरे आंधी बन गई जगीर, कौम चोर डाकू आंधी हो गई असीर, कौम चोर डाकू आंधी हो गई असीर। जागो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी, उनको ही मुतालबा न मंग होएगी, उनको ही मुतालबा
ਬਾਨਾ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਖੋਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪੰਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉਸ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉਸ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਝੂਠੀ और जो दुकानदार हमेशा से मौजूद रहे हैं इस इत्तेफाक इत्तेहाद और अपनी दुकानदारी के चक्कर के अंदर, कोई छोटी यूनियन है ये बड़ी यूनियन है, उनके तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि अपने कायदीन को मजबूर करें। अगर ये 10 तारीख का जो कल का धरना है ये अगर खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होता तो फिर एक तारीख मुस्तकबिल के लिए सारी उम्र की जो जिद्दोजहद है, इस मैसेज को शेयर करें। ये तमाम मुलाजमीन को ये कबूल ज़हनी तौर पे करनी चाहिए। अगीगा के कायदीन मेरे समेत, मैं यहाँ से वफाक से तमाम सूबों तमाम शहरों में गया मेजॉरिटी, जिसमें मुल्तान, ओकाड़ा, नौशहरा विरका, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन तमाम शहरों में जाके जिस तरह से एक मुअज्जिन अजान देता है, मुसलमानों ने नमाज़ पढ़नी होती है, हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। कल आप मुलाजमीन का काम है कि तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने निकलना है। किसी को अगीगा का नाम पसंद नहीं है, रहमान बाजवा की शक्ल पसंद नहीं है तो अपने लिए निकलें। किसी को क्लर्क एसोसिएशन से एतराज़ है तो उसको छोड़ के आए, किसी को पीटीयू से एतराज़ है तो उसको छोड़ के आए। ये तंजीमें अगर किसी को पसंद नहीं है या कुछ नहीं है तो उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको हर सूरत में निकलना है। जब तक जो है हतमी मुज़ाकरात और ये जो है फ़ैसला कुन इसका नतीजा नहीं निकलता, वफाक के तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि जितनी भी मरात हमने हासिल की हैं यहाँ पे वफाक में, और उसका जो फल जो है तमाम सूबों में गया है, वो एक इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ हुआ है। तो लाहौर में जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं, जिसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, आल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट, FBR के साथी हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान मिंट है, बहुत से वफाकी इदारे इधर मौजूद हैं। आप वफाकी मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी है लाहौर की कि कल आपने हर सूरत में अपने भाइयों के साथ वहाँ पे शिरकत करनी है कि आइंदा अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब हम वफाक में कॉल दें तो हमारे पंजाब के मुलाजमीन और दीगर सूबों के मुलाजमीन भी इसी तरह यहाँ पे पहुँचें। ये कतन नहीं हो सकता कि पंजाब से हमारे सैकड़ों या हज़ारों मुलाजमीन एक इज्तमाई लड़ाई के लिए तो वफाक में आए और वफाक वहाँ पे किरदार अदा ना करे। ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त जो इशू है लीव इनकैशमेंट का, ये खालिस्तन पंजाब का मसला है। अगर देखा जाए पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन को इसमें किरदार अदा करना है, मगर सिर्फ पंजाब का मसला तो है। अगर ये नाकामी होती है तो ये इम्प्लीमेंटेशन फिर तमाम सूबों के अंदर जानी है। तमाम सूबे और वफाक भी ज़हनी तौर पे इस पे तैयार रहे और तब तक हमने वहाँ पे मौजूद रहना है जब तक ये लीव इनकैशमेंट जो है रनिंग बेसिक पे जो थी, जो इस निगरान हुकूमत ने इनिशियल बेसिक पे के ऊपर की है, इसको हमने वापस करवाना है। बसूरत दीगर पंजाब के मुलाजमीन तो भुगत रहे हैं, वफाक और दीगर सूबे भी इसको भुगतेंगे। इस मैसेज को एक दफ़ा फिर से शेयर करें। लाहौर डिवीज़न और इसकी नज़दीक की जितनी भी तहसीलें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, नज़दीक हैं, अखराजात आपके लिए कम है, आपके ज़िम्मेदारी ज़्यादा इसके ऊपर आयद होती है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सका अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, वफाक की कैपेसिटी में आपके साथ शिरकत करेंगे और वहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक हमारे पंजाब के भाइयों का ये मसला हल नहीं होता, क्योंकि ये हमारी इज्तिमाई लड़ाई है। और इख्तिताम करूँगा इस शेर के साथ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। अगर कल इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा ना किया और घरों में बैठे रहे तो फिर नाकामी
اب ہمارا مقدر جو ہے وہ بنے گی، اور اس کا تمام تر جو ہے ملازمین ان کے بچوں کا اور یہ استحصال ہونے جا رہا ہے، اور یہ صرف افتتاح ہوگی، آغاز ہوگا لیو انکیشمنٹ سے، تو اس کے بعد پینشن اصلاحات بھی جو ہیں وہ نافذ ہوگی، جو کہ ہمارا سرکاری ملازم کا ایک فیوچر ہی یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے، جو کہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس میسیج کو شیئر کریں ہر صورت میں، تمام ساتھیوں نے اپنی شرکت جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔